जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू, जाने तिथि, मुहूर्त और माता दुर्गा की सवारी क्या होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू, जाने तिथि, मुहूर्त और माता दुर्गा की सवारी क्या होगी। आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। इस साल माता की सवारी क्या होगी, घट स्थापना का मुहूर्त, उपाय, पूजा सामग्री, विधि भी जान ले। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में देवी माँ के नव स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस साल 26 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 4 जुलाई को समापन होगा। माता रानी के भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्रद्धालु निराहार या फलादार रहकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं। प्रतिपदा तिथि में घर व मंदिर में कलश स्थापना की जाएगी। पालकी पर सवार होकर आएंगी माता दुर्गा। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। जब भी नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ होती है तो मां पालकी, डोली में सवार होकर आती हैं। इससे गुप्त नवरात्रि के दौरान तेज बारिश के योग बनेंगे। मां दुर्गा का पालकी पर आना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पालकी या डोली की सवारी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में लोगों को महामारी, अर्थव्यवस्था में गिरावट और मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं का भी संकेत देती है। बारिश और बाढ़ आने का संकेत है। गुप्त नवरात्रि मां दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा। पहले दिन 26 जून 2025 गुरुवार नवरात्रि प्रतिपदा, मां काली पूजा, घट स्थापना। दूसरे दिन मां तारा की पूजा। तीसरे दिन मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा। चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा। पांचवें दिन मां छिन्नमस्तिका की पूजा। छठे दिन मां त्रिपुर भैरवी की पूजा। सातवें दिन मां धूमावती की पूजा। आठवें दिन मां बगलामुखी की पूजा। नौवें दिन मां मातंगी की पूजा। 10वें दिन मां कमला की पूजा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरुवार 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। सनातन धर्म में उद्या तिथि मान है। इसके लिए 26 जून से गुप्त नवरात्र की शुरुआत होगी। वहीं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ बुधवार 25 जून 2025 को शाम 4 बजे। प्रतिपदा तिथि समापन गुरुवार 26 जून 2025 को दोपहर 1:24 पर। उद्या तिथि में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि गुरुवार 26 जून 2025 से रखे जाएंगे। कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 4:33 से 6:05 तक, कुल 1 घंटा 32 मिनट की अवधि। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त सुबह 10:58 से 11:53 तक। गुप्त नवरात्रि में करें ये उपाय।
सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बताशे का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प ही चढ़ाएं। माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र वह हरि क्ली चामुंडाय विचे का सुबह शाम 108 बार जप करें। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के बारे में किसी को न बताएं। गुप्त नवरात्रि के व्रत नियम। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बरकत नहीं होती है। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय से साथ ही स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए और ना ही चमड़े के बेल्ट या जूते पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के इन स्वरूपों की होती है पूजा। माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी की पूजा की जाती है। पूजा सामग्री। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार आम के पत्तों का पल्लव, लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफेद और पीली, गंगाजल आदि। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर नवरात्र की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।